नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अगर कोई खुद को राष्ट्रवादी बताए तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या किसी एक दल का राष्ट्रवाद पर कॉपीराइट हो गया है? वहीं दूसरे दलों को खुद को राष्ट्रवादी कहने में दिक्कत क्या है? क्या सवाल अपनी सुविधा का है? जब मेरे साथ कुछ होगा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आएगी और जब दूसरों के साथ होगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। आखिर ये बहस किस तरफ जा रही है? कॉलेज कैंपस में होने वाली पॉलिटिक्स कैंपस के बाहर राजनीतिक दलों के लिए औजार क्यों बन गई है? पहले एबीपी वाले मार्च निकालते हैं तो फिर वामपंथी संगठनों के छात्र संगठन मार्च लेकर निकल जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि मार्च निकालने की बजाय मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? सब एक दूसरे को एंटी नेशनल और खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या किसी को देशभक्ति किताबों से पढ़ाई जा सकती है? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार पुराने मुद्दे क्यों लाए जा रहे हैं। और क्योंकि सेलिब्रिटी भी इस पूरी कंट्रोवर्सी में कूद पड़े हैं, तो मेरे साथ इस पैनल में कुछ बड़े सेलिब्रिटीज शामिल होंगे जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड। ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है। ये विवाद खड़ा करने की ये एक प्रयास किया जा रहा है। Minister of State for Home Affairs should attend to her own responsibility and jobs. Instead of that, he is just behaving like a college student and another AVP activist or bhakts in the social media. This is not the task of a minister. Feel the language they used against her. We have seen so many celebrities and ministers and even senior ministers. They joined this brigade. वो कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और केजरीवाल जी। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और केजरीवाल पॉलिटिकल पाखंड के पर्यायवाची बनते जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रोग्रेस पर, देश की प्रॉस्पेरिटी पर और देश के पीस पर किस तरह से पलीता लगाया जाए। वही अवार्ड वापसी गैंग, इंटॉलरेंट गैंग, यही लोग हैं जो बार बार नए नए नारे लेकर आते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि देश तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सारे इलेक्शंस हार रहे हैं। जिन मुद्दों पे ये लड़ते हैं उन मुद्दों को इन्होंने, जनता ने उसका तिरस्कार कर दिया है। बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल अपनी सुविधाओं के मुताबिक हो रहा है? दूसरा सवाल, क्या छात्र राजनीतिक दलों का मोहरा बन गए हैं? तीसरा सवाल, अभिव्यक्ति की आजादी पर कौन सही है, कौन गलत? चौथा सवाल, खुद को राष्ट्रवादी कहने में बुराई क्या है? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का पांचवा सवाल, क्या राष्ट्रवाद पर किसी एक दल का कॉपीराइट है? तो वाकई बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम इन्हीं सवालों को उठाएंगे और मेरे साथ बात करने के लिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन है इस डिबेट में जो हमारे साथ हिस्सा ले रहा है। मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं नरेंद्र तनेजा, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं तारिक फतेह, कॉलमिस्ट हैं द टोरंटो सन के। मेरे साथ चैतन्य सिंह है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ आमिर हैदर जैदी साहब हैं, लीडर हैं सीपीआई के। और मेरे साथ नगमा शामिल हो रही हैं इस डिबेट में, एक बड़ी लीडर है इस देश की, कांग्रेस की लीडर है और साथ ही जानी मानी सेलिब्रिटी भी हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज भी इस डिबेट में आ चुके हैं, इसलिए उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में इस डिबेट में, जो कि जाने माने सिंगर हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है इस डिबेट में। और शुरुआत में तारिक फतेह आपसे करूंगा। तारिक फतेह, राष्ट्रवाद को लेकर अभी हाल फिलहाल में इस देश में बहुत कुछ हंगामा मच चुका है और इससे पहले भी हमने देखा था जब जेएनयू में यह मुद्दा उठा था। तारिक फतेह, क्योंकि आप एक जाने माने इंटेलेक्ट हैं, आखिर राष्ट्रवाद से किसी को कोई दिक्कत क्यों होती है अगर कोई राष्ट्रवाद का नाम ले लेता है? और जहां बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जहां बात आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो ये सेलेक्टिविज्म क्यों दिखता है कि आप बोलें तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मैं बोलूं तो वो आप पर हमला है?
तारिक फतेह तक लग रहा है मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। तारिक फतेह मैं आप तक आऊंगा, लेकिन यही सवाल मैं आपसे लूंगा नगमा, राष्ट्रवाद का शब्द इतना बुरा क्यों बन गया है हमारे देश में? आखिर राष्ट्रवाद से किसी को कोई दिक्कत क्यों है? अगर कोई खुद को राष्ट्रवादी कहता है तो ठीक है, उसकी भी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसकी भी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और अगर आप कोई बात कहें तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और सामने वाला कोई कहे तो वो आप पे ऑफेंसिव है, वो आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो आप पे सवाल उठा रहा है। क्या यह सेलेक्टिविज्म नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसे राष्ट्रवाद का ठेका किसी ने लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई वर्षों से हिंदुस्तान को आजाद करने में कांग्रेस का हाथ रहा है, और इसीलिए कांग्रेस के ऊपर ये टिप्पणी लगाना और ये कहना और कि वो आजादी में नहीं रहे हैं, और खास करके ऐसे लोग कहें और ऐसे प्रमाण पत्र देने निकल जाएं जिनका कभी कोई हाथ ही राष्ट्रवाद में नहीं रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि एबीवीपी ने ये प्रश्न उठाया गुरमेहर पे। मैं ये कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री ने पिछले बुधवार को 39 पाकिस्तानी कैदियों को रिलीज किया, रिहा किया और उनको वापस पाकिस्तान भेजा। तो ये कौन सा उनका राष्ट्रवाद का परिणाम था या प्रमाण था? तो मुझे ये पूछना है कि जब प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करते हैं, जब 39 लोगों को वो 39 लोगों को जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रिका में सवाल उठाने का हक है, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने जो सवाल पूछा आप उस सवाल पे नहीं आए। नगमा, आप मेरे सवाल पे नहीं आए। हमारी बात पूरी सुन लीजिए। मैं आपको बिल्कुल पूरी बात करने का मौका दे रहा हूं। मेरी बात सवाल सुन लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे कंट्री के जो एडवाइजर हैं या इंडियन कमीशन जो पाकिस्तान के हैं, वो जाके पाकिस्तान में बात करते हैं, पाकिस्तान से उनके या वहां से यहाँ आके बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री वहां जाके नवाज शरीफ को मिलते हैं, तो वो सब ठीक है, तब राष्ट्रवाद पे कोई प्रश्न नहीं बनता। लेकिन अगर एक गुरमेहर कहती है, नहीं तो क्या मिलने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी? नगमा, आपने पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ा तो पाकिस्तान पे बात कर देते हैं। क्या दोनों देशों के अधिकारी मिलते हैं तो क्या ये कह दिया जाता है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी? मैडम, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन पर आइए। सेलेक्टिविज्म क्यों दिखता है आजकल सेलिब्रिटीज में और बुद्धिजीवियों में? नहीं, मेरी बात सुनिए मैडम, दिक्कत यह है कि कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और मीडिया का एक सेक्शन क्या कर रहा है कि मेरी बात नहीं होने दी जा रही, क्योंकि मेरे पास मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला हो रहा है। लेकिन मैं अगर बोलूं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का है ही नहीं। ये गलत है। नहीं, कोई आवाज नहीं दबा रहे। आपको तो सबसे पहले बोलने का मौका दिया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, ये आप मेरी आवाज ही जनता तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत बात है। आपकी आवाज साफ आ रही है, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है, ये बात गलत है ना। मैं जो कह रही हूँ वो तो आप सुन लीजिए। मैडम, आपकी आवाज ही सुनाई दे रही है। दर्शक देश इस वक्त आपको ही सुन रहा है। उठा रहे तो राष्ट्रवाद का मुद्दा कौन उठा रहा है? राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा कौन रहा है, ये तो बताइए आप मुझे। ये तो एबीवीपी उठा रहा है, और जिनके ऊपर राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, जेएनयू में भी जिनके ऊपर उठाया गया, तो दिल्ली पुलिस ने तो उनको अभी तक पकड़ा नहीं है। ओके, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ सेलेक्टिविज्म पे आप अभी तक नहीं आई है। कोट अनकोट सेलेक्टिविज्म, कोट अनकोट सेलेक्टिविज्म, उस पर आप अभी तक नहीं आई है। तारिक फतेह को बोलने नहीं दिया जाए तो उस पर आप नहीं बोलेंगी, शाजिया आलमी को नहीं बोलने दिया जाए तो उस पर आप नहीं बोलेंगी। ठीक है, मैं नरेंद्र तनेजा के पास जाऊंगा। नरेंद्र तनेजा, मेरा भी आपसे ही सवाल है। नरेंद्र तनेजा, ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में राष्ट्रवाद का एक कॉपीराइट है जो आपकी पार्टी के पास है? नरेंद्र तनेजा, ओके, नरेंद्र तनेजा, ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में राष्ट्रवाद का कॉपीराइट केवल आपकी पार्टी के पास है, और ऐसा लगता है कि आप सबको जबरदस्ती राष्ट्रवाद सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आरोप लगातार आप पे लग रहे हैं। देखिए, आरोप तो कोई किसी भी चीज पर लगा सकता है। हमारे देश में 126 करोड़ की आबादी है, और मुझे नहीं लगता कि अब देश के लोगों के लिए ये कोई मुद्दा भी है इस पर वो बहस भी कर रहे हैं। वो तो इस बात को लेकर प्रसन्न है कि जीडीपी बढ़ रहा है, देश में तरक्की हो रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, तो वो तो संतुष्ट है और उस बात को लेकर। और हर भारतवासी जो है, भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मिजोरम से लेकर वो तो बिल्कुल इस बात का पेट्रियोटिक है, उसमें देशभक्ति के एक अच्छा वो है। देखिए गौरव, चीखने चिल्लाने से टीवी पे कुछ नहीं होता है। दर्शक बल्कि आपसे ऊब जाता है और छोड़ के चला जाता है। सच्चाई क्या है, देखिए समझना होगा हमको। देश की जनता जो है कोई चर्चा का विषय नहीं है। नगमा, बहुत अच्छी बहस जा रही है। आपको बोलने का 5 मिनट दिया मैंने, अब दूसरे
पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, आऊंगा आपके पास और आपके सच को भी लोगों के सामने रखेंगे, आप जो कहना चाहते हैं। लेकिन पहले दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। आप बोलिए, नरेंद्र तनेजा बोलिए। शुक्रिया नगमा जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अच्छा, अब देखिए, आपको समझना होगा हमारे देश के अंदर जो ये पूरा, अगर आप गहराई से जाएं, मुद्दा कौन खड़ा कर रहा है? मुद्दा वो लोग खड़े कर रहे हैं, ना तो वो चुनाव जीत पाते हैं, उनका दरअसल पॉलिटिकल स्पेस में अब जगह खत्म हो चुकी है। भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वो कम्युनिस्ट है, लेफ्टिस्ट है। इन्होंने पहले कांग्रेस में लेफ्टिस्ट नहीं होते थे। इंदिरा जी के जमाने में कुमार मंगलम आए, डीपी धर आए, नूरुल हसन आए, इन्होंने पैठ करी और कांग्रेस का एक बहुत बड़े वर्ग को, उनको भी वामपंथी बनाया। आज उनको कहीं जगह नहीं मिल रही, तो लिहाजा क्या हो गया, अब उनको जगह मिल जाती है जिनको कई जगह नहीं देता, जिनको सुनने वाले 10 नहीं, आज उनको टेलीविजन पैनलिस्ट बना के बुलाया जा रहा है। यही वो चाहते हैं, कैंपस के अंदर शोर करना और ऐसी बातों को लेकर के आना कि पूरी दुनिया में भारत का नाम केरल के मुख्यमंत्री को सरकलम करने की धमकी देते हैं, ये राष्ट्रवाद है। जदी साहब ऑनलाइन सारे चैनल चला रहे हैं, मुख्यमंत्री को सरकलम करने की धमकी देते हैं। सर ये इंटॉलरेंस क्यों रख रहे हैं? सर ये इंटॉलरेंस है जदी साहब, ये इंटॉलरेंस है जदी साहब, ये इंटॉलरेंस है। राष्ट्रवाद है या नहीं है? इंटॉलरेंस जरूर है। मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा और आपके लिए भी मेरे पास सवाल है, लेकिन मुझे दूसरे पैनलिस्ट का जवाब पूरा कर लेने दीजिए। एक करके आते हैं। नरेंद्र तनेजा 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें प्लीज, फिर आपके पास ही आ रहा हूं जदी साहब। हाँ, नहीं सुनिए ना, मुझे बात अपनी करने दीजिए। वो कहेंगे, मैं उनकी बात को सुनूंगा। तो दरअसल इनको क्या था कि ये सारी बहस छेड़ के और जाकर के कश्मीर आजाद करो, बस्तर आजाद करो, ये मीडिया में लोगों के माइंड में अपने लिए स्पेस बना, इसीलिए आपने इनको आज टीवी पे बुला रखा है। इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। ये इस तरह के नारे लगा करके विचलित करना चाहते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाना चाहते हैं। तो ये छोटे मोटे लोग हैं और इनका पब्लिक में कोई ठीक है। आप इनको छोटा कह रहे हैं, आप इनको छोटा कह रहे हैं, लेकिन अच्छा होता नरेंद्र तनेजा जी, अच्छा होता कि आप इन छोटी बातों को छोड़कर बड़ी बातों पे आते हैं। सर बड़ी बातों पे आते हैं। एबीवीपी पर आपने कुछ नहीं कहा। नरेंद्र तनेजा, आपने एबीवीपी पर कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। दुनिया भर में आप लोग इनको तवज्जो दे रहे हैं। मैं सर, अब छोड़िए ना, हम किसको तवज्जो दे रहे हैं? आप इनको बहुत बड़ा सर, हम तो राष्ट्रवाद पे बात कर रहे हैं। आप उस पे आइए, आप राष्ट्रवाद पे आइए, राष्ट्रवाद पे आइए। आमिर राष्ट्रवादी की बात, राष्ट्रवाद मैंने कहा कि राष्ट्रवाद भारत की जनता के लिए कोई विषय नहीं। आपका राष्ट्रवाद मैं बता देता हूं, संविधान को मानता है। मैं बताता हूं आपका राष्ट्रवाद क्या। सर मैं आपको अभिव्यक्ति की आजादी बताना चाहता हूं पहले। ओके नरेंद्र तनेजा रुकिए। कम्युनिस्टों ने इसको खड़ा किया है और कांग्रेस में जो कम्युनिस्ट है उन्होंने खड़ा किया है सिर्फ इसलिए उनको माइंड मीडिया स्पेस मिल सके। आप इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनके गेम प्लान को समझिए। कृपया करके ठेकेदार नहीं है राष्ट्रवाद के, तनेजा जी। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है राष्ट्रवाद की इस देश की। चेतन सिंह, मैंने जो अमीर हैदरजादी से कहा, मैं फिर आपसे दोहराऊं क्या? मैं आ रहा हूं आपके पास। अमीर जादी साहब, अभिव्यक्ति की आजादी उस वक्त कहां चली जाती है जब बीजेपी के कुछ लीडर्स को बोलने नहीं दिया जाता। अभिव्यक्ति की आजादी तब कहां चली जाती है जब तारिक फतेह को एक उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल से बाहर कर दिया जाता है। क्या विवाद कहां से शुरू हुआ? रामजस कॉलेज में एक इवेंट है जहां उमर खालिद को बोलने के लिए बुलाया गया और एबीवीपी या कुछ संगठनों ने विरोध जताया कि एबीवीपी यहां पर उमर खालिद नहीं बोलेंगे। पूरा हंगामा वहां से शुरू हुआ है। तारिक फतेह जाते हैं एक उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल में, वहां उनको बोलने नहीं दिया जाता, वहां कोई हंगामा करने नहीं आया। शाजिया इल्मी आती है जामिया मिलिया इस्लामिया में, यूनिवर्सिटी में एक जगह बोलने, तारीख चेंज कर दी जाती है, मुद्दा चेंज कर दिया जाता है और उनको बोलने नहीं दिया जाता। उस पर कोई हंगामा नहीं किया सर। तस्लीमा नसरीन को स्टेट से निकाल दिया जाता है, पश्चिम बंगाल से, उस पर आपने कोई हंगामा नहीं किया सर। क्यों नहीं किया आपने वो हंगामा? वहां पर क्यों नहीं आपने मुद्दा उठाया वो? अच्छा, एक बच्ची जो एक नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल पे आ रहा हूं, आपके सवाल पे पूरा आपका सवाल का जवाब दो। एक बच्ची जो एक शहीद की बेटी है, 2 साल की उम्र में अपना बाप को खो देती है, यतीम बच्ची है, उसने अपनी एक पीड़ा रखी कि मुझे इस संगठन से डर लगता है, मैं इस संगठन से नहीं डरती। समझ गए? उस पे कोई नहीं बोला। उसने जो 1 साल पहले वीडियो डाला था पीस प्रोसेस के लिए कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्या वो गलत था? अगर उस पे बहस होनी चाहिए तो बहस तो हो सकती है उस पे जो उसने कहा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, 1 साल पहले होनी चाहिए। हाँ ठीक है, 1 साल पहले होनी चाहिए। मतलब एक साल पहले अगर किसी ने कुछ भी किया तो उस पर कानून अब भी कोई काम नहीं करेगा, जो चीजें सामने निकल कर आती हैं। आप ये मुझे 5 मिनट दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए। बोलिए। इनका राष्ट्रवाद, ये आज केरल के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देते हैं और ये कहते हैं जो उनका सर कलम करके लाएगा
उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। क्या याद ये राष्ट्रवाद है? बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर इनका पूरा गैंग ISIS के मुखबरी करता हुआ, उसके लिए काम करता हुआ पकड़ा जाता है। क्या ये राष्ट्रवाद है? बिल्कुल नहीं ये है। बंगाल के अंदर बच्चों के लिए तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। हाँ। क्या ये राष्ट्रवाद है? बिल्कुल नहीं है। गुजरात के अंदर ये महिलाओं का शोषण करते हुए पूरा वो सामने आता है। क्या ये राष्ट्रवाद है? बुरहानवादी को ये आतंकवादी कहते हैं, मैं भी मानता हूं। उसे मारते हैं, फिर उसे मुआवजा देते हैं। क्या ये राष्ट्रवाद है? ये भी तो देश को बताएं। जिस महबूबा मुफ्ती को अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था, ये उसकी गोद में जाके बैठते हैं तो वो भारत माता बन जाती है। बहुत अच्छे एग्जांपल दे दिए जैदी साहब, बहुत अच्छे एग्जांपल दे दिया आपने। उंगली उठाती है तो वो देशद्रोही बन जाती है। बिल्कुल नहीं। किसने कहा देशद्रोही? किसने कहा उसको देशद्रोही? पे जुल्म मत करो। देशद्रोही किसने कहा उसको? आपने कहा, मैंने कहा, किसने कहा देशद्रोही? किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। सवाल मुद्दों का है। सवाल नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा मैं आपको। सर तो वो कंडेनेबल है, जो उसके साथ वो गलत है। उसके साथ कौन खड़ा? मेरा सवाल आपने एक जवाब नहीं दिया। साजिया आलमी को नहीं बोलने दिया, तारिक फतेह को नहीं बोलने दिया गया, तस्लीमा नसरीन को निकाल दिया गया। ये सब सही है, इसकी भी तो भर्त्सना करिए आप। शाजिया इल्मी का जो इवेंट था, मैंने मालूम किया जामिया उस इवेंट को नहीं कर रहा, कोई कर रहा था। जामिया में था कि नहीं था? जो प्राइवेट लोग वहां इवेंट कर रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि शाजिया इल्मी को वहां बुलवाएं। उनका हक बनता है, चाहे उनकी विचारधारा कोई भी हो। अगर उन्हें नहीं बोलने दिया गया, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं सुन लीजिए, बता देता हूं। मेरा एक पैनल है पैगाम में तारिक फतेह। सर छोड़िए आपका पैनल, मैं बाद में बात करेंगे। तारिक फतेह, विजय शंकर तिवारी, बीएसपी के नेता मेरे स्टेज पे बोलते जाते हैं, मेरी बराबर बैठते हैं। चलिए मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। ठीक है। रहे तारिक फतेह, वो तो देश के नागरिक ही नहीं है। उन्हें हमारे देश के ऊपर बोलने का क्या अधिकार है? तस्लीमा नसरीन मेरे देश की नागरिक नहीं है, उन्हें क्या हक बनता है? देश का संविधान देश के नागरिकों को बोलने का हक देता है, किसी विदेशी को नहीं देता है। ठीक है। और ये विदेशी अगर हमारे देश में लेकिन आग उगलने का काम करते हैं, तो हम इसकी सख्त मजम्मत। सर लेकिन कोई विदेशी अगर आपके फेवर में बोल दे तो उसको कोट करके आप जरूर चीजें सामने रख देते हैं, ये भी हमने देखा है। ठीक है, लेकिन चैतन्य, मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। चैतन्य, क्यों हम हर चीज को, और नेशनलिज्म क्या बुरा है? नेशनलिज्म कहना आज क्यों लगता है कि सो कॉल्ड सेकुलर और सूडो लिबरल लोग तुरंत सवाल उठाने लगते हैं? देखिए ये आगे नेशनलिज्म पढ़ाने। क्यों अगर हम इस देश में रहते हैं तो थोड़ा बहुत नेशनलिज्म हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? क्यों हम उस चीज को फील करें? हम प्राउड क्यों ना फील करें अपने देश पर, और क्यों ना उस देश की बातें करें? देखिए, मैं पहले भी ये कह रहा था, जो आपने मुझे रोका था, मैं अभी भी ये कहूँगा कि नेशनलिज्म कोई बुरा शब्द नहीं है। हमारे देश के हर नागरिक के मन में नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए, इस बात। लेकिन नेशनलिज्म का ठेकेदार कोई नहीं है इस देश में। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसमें दायरे हैं, संवैधानिक दायरे हैं, कानून के दायरे हैं। उसकी कांग्रेस पार्टी जो भी उसके उल्लंघन करता है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। लेकिन राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को देश में उसका ठेकेदारी करना, उसके नाम पे गुंडागर्दी करना, लोगों को डराना धमकाना, ये राष्ट्रवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कोई ठेका नहीं, उनके पास कोई ठेका नहीं है देश में किसी को राष्ट्रवाद या देशद्रोह करने का सर्टिफिकेट देने का। पीडीपी सेपरेटिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने अपनी सत्ता की लालच पूरी करने के लिए सरकार बनाई, तब कहां था इनका राष्ट्रवाद? तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठेकेदारी नहीं है राष्ट्रवाद। सर, और राहुल गांधी के पास है ठेका इसका? राहुल गांधी हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं, उनके पास ठेका है। राहुल गांधी चले गए, तुरंत वहां पर राजनीति करनी शुरू कर दी उन्होंने। वो पॉलिटिसाइज क्यों कर देते हैं हर चीज को? कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है? अगर एबीवीपी के गुंडे राष्ट्रवाद के नाम पे गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को पीटेंगे, तो उसमें हर इस देश का नागरिक जो अपने आप को जिम्मेदार समझता है, किसी को हक नहीं है गुंडागर्दी करने का। सर बिल्कुल हक नहीं है, हम यही कह रहे हैं। आप लेकिन एबीवीपी को कटघरे में खड़ा करें, आयशा को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं करते? विद्यार्थी पीटे, ये है एबीवीपी। सर आयशा को और एआईएसएफ को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते? बिल्कुल खड़ा करिए, बिल्कुल खड़ा करिए। जिसने जो नारा लगाया, दिल्ली पुलिस क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि भाई कोई हम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे, 1 साल होने को आ रहा है। क्या हुआ जेएनयू के मामले में? नरेंद्र जवाब दीजिए, क्या हुआ जेएनयू के मामले में? आप दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर है, भारतीय जनता पार्टी की जवाब लेते हैं। चैतन्य जवाब लेते हैं। नरेंद्र तनेजा। गौरव, अब जरा मैंने चैतन्य जी आपको सुना, आप जरा थोड़ा सुनिएगा। चैतन्य जी ने यह कहा कि नेशनलिज्म कोई बुरा शब्द नहीं है। इनको शायद पता नहीं इनकी पार्टी का नाम क्या है। पार्टी का नाम ही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी नाम नहीं है इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना। और ये कह रहे हैं कि नेशनलिज्म बुरा शब्द नहीं है। मतलब कुल मिला के इस शब्द को लेकर के इनके मन में कहीं ना कहीं शंका है।
दूसरा हमारे मन में 1984 शंका जो नहीं दंगे हुए है, थे, हम जब उन्होंने आपकी सिखों का राष्ट्रवाद की कत्लेआम भावना पे कराया था। सवाल उठा रहे हैं सुनिए, कि आप राष्ट्रवाद के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पूरे देश भर में आपके लोग बच्चों की तस्करी करते हैं, पीडीपी की सरकार बनाते हैं, रेप हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बंगाल में। क्या आपके पास क्या जवाब है उस बात का? आपने क्या ठेका ले रखा है? चेतन जवाब लेते हैं, नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। अच्छा चैतन्य जी, अगर अच्छी बहस कर लें अच्छा रहेगा, चीखे चिल्लाएं हम तो तो आप बिल्कुल बोलते अच्छी रहिएगा। बहस ठीक है, तो उनको बोलने दीजिए। आप सवाल का जवाब तो दीजिए, बोलने मुद्दे दीजिए। से भटकिए मत। अच्छा। सवाल का जवाब दीजिए कि आपके पास ठेकेदारी है। अच्छा मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, आपको गलत फहमी हो गई। मैं गौरव के जवाब दूंगा। आपका चलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, सर मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए सर, इसी जवाब 1984 का गौरव मैं आप एंकर है, मैं आपके सवाल। हाँ जी सर, मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, मैंने भी आपसे ये सवाल पूछा था कि कॉपीराइट क्यों है आपके पास। कब वो आपने सवाल ये पूछा था जो वो 1984 के जो नहीं पहले देखिए एक मिनट चेतन प्लीज लेट हिम टाइम लिया था प्रोसेस करने में, पूरा देश जानता है। अच्छा कॉपीराइट का जहां तक आपने बात करी, देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है, किसी के पास कॉपीराइट नहीं है, बिल्कुल हमारे पास नहीं है, देश के हर नागरिक के पास। तो ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी मुद्दा जहां पर नेशनलिज्म आता है, आपकी स्टूडेंट विंग लोगों को कॉपीराइट नहीं है तो क्यों सब पढ़ाने और सिखाने पहुंच जाती है नेशनलिज्म? वो जो एक सवाल है कि कानून अपना काम क्यों नहीं करता, वो कानून को काम करने दीजिए ना आप लोग, दिल्ली पुलिस को काम करने दीजिए ना आप लोग। बोलते रहेंगे सवाल, अरे सुनने, हाँ बोलिए सर। गौरव आपने प्रश्न कर लिया, अब जवाब तो सुनिए। गौरव जरा ध्यान से, आपके जो दर्शक जानते हैं वो कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट आइडिया ऑफ नेशन में विश्वास ही नहीं रखता, वो राष्ट्रवाद को नहीं मानता, वो देश को भी नहीं मानता। आइडिया ऑफ नेशन उनके लिए लोकतंत्र को यूज करके देश को हथियाना और भारत को नॉर्थ कोरिया बनाना उनका मकसद है। ये देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया में मैं ये जैदी साहब से पूछ रहा हूं, नॉर्थ कोरिया में कितनी आजादी है? क्या ये नॉर्थ कोरिया में जाके इस तरह बात कर सकते हैं? ये नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट जाके इस तरह की बात कर सकते हैं? तो ये कम्युनिस्ट तो यहाँ जो आजादी है उसका फायदा उठाते हैं, कभी कश्मीर की आजादी, कभी बस्तर की आजादी, ये हमारे बच्चों को गुमराह करते बताने चले। असली आप मुझे बताइए कि एक यतीम बच्ची कांग्रेस जो है दिल्ली छोड़ के चली जाती है आपके डर के मारे, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ठीक है, ओके। इस बीच मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं, जाने माने सिंगर, और क्योंकि इस लड़ाई में सेलिब्रिटीज बहुत सारे हैं, इसलिए अब एक पक्ष उनका भी रखते हैं। नरेंद्र तनेजा, ओके सर, आई विल कम टू यू। नरेंद्र तनेजा, आ रहा हूं आपके पास। अभिजीत मेरे साथ आ चुके हैं। अभिजीत, ये पूरा मामला लगता है कि इसमें सेलिब्रिटीज भी बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, और क्योंकि आप भी एक सेलिब्रिटी हैं इसलिए मैंने आपको इस शो में बुलाया और मैं चाहता हूं इस पर आप अपनी राय रखें। ऐसा क्यों है कि इस पूरे मुद्दे पर बॉलीवुड बढ़ता नजर आ रहा है सर? और अगर बढ़ता भी नजर आ रहा है, ठीक है, लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन बुरा तब लगता है अभिजीत जब एक बहुत बड़े लेखक जिन्होंने लक्ष्य जैसी फिल्म लिखी हो, वो एक ऐसे रेसलर को जिसने देश के लिए ओलंपिक जीता हो, हार्डली एजुकेटेड या अनपढ़ जैसा बता दें, तो कहां से सही है सर? आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उस रेसलर की अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं है, उसका कोई राष्ट्रवाद नहीं है, और वो बोल दे तो वो वहां पर कम्युनल हो गया। जी, मैंने तो उनका जवाब भी दिया है, आपके चैनल पे ही जवाब दिया है उनको भी, कि अगर वो मानते हैं कि कुछ लोग अपनी जिस लाइन में काम कर रहे हैं वो लोग अनपढ़ हैं, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि उनके जो संतान हैं, जो अचानक सिंगर बन जाते हैं और अचानक मिल्खा सिंह भी बन जाते हैं, उनमें क्या क्वालिटी है सिंगिंग की? सिंगिंग में सिंगर की कैटेगरी में तो आते ही नहीं है, बेसुरी कैटेगरी में भी नहीं आते। ये मेरा सवाल उनसे था, और उन्होंने बताया था कोई किसी प्लेयर को कोई डॉक्टर के लिए दिखाने नहीं जाएगा। ये मेरा जवाब इसमें समझ जाइए। लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक में 2 या 3 लोगों को तो कुछ लेना देना ही नहीं, उनको अपने देश से कुछ लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश के ऊपर आंच आए, देश के ऊपर कोई कीचड़ उछाले, देश के खिलाफ, देश के नाम पे मुर्दाबाद देश को बोले, उनको यहां पे आपने उनकी पार्टी के लोगों को यहां पे बैठाया हुआ है। और मैं एबीवीपी का पूरे दिलो जान से समर्थन करता हूं
कि एबीवीपी वही लोग हैं जो एक काल में शहीद भगत सिंह हुआ करते थे या आजाद चंद्रशेखर आजाद हुए थे। ये लोग गांधीवाद नहीं है जो एक थप्पड़ मार दो, चार थप्पड़ हमको मार दो। अच्छी बात है, बताइए भगत सिंह कब एबीवीपी कह रहे हैं? बात करने दीजिए, कब थे आप गलत कोट करेंगे यहाँ बैठ के मैं सुनूंगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप गलत कोडिंग नहीं करेंगे। भगत सिंह कब एबीवीपी थे? जादी साहब एक एक करके बात करते हैं, जादी साहब एक एक करके बात करते हैं ना। जब उसे जेल में लेने गए तो उसने कहा था किताब पढ़ रहा था, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये कम्युनिस्ट वो हैं जिन्होंने तिरंगे का निर्माण किया, पढ़ के आइए इतिहास। उसकी जबान बंद करनी चाहिए, चाहे वो आप हो या रेड टेरर हो, चाहे आप लेफ्ट फ्रंट हो। आपसे बड़ा टेरर कौन होगा? आप केरल के मुख्यमंत्री को सरकलम करने की धमकी देते हैं। आपके डर से एक यतीम बच्ची दिल्ली छोड़ के चली जाती है। आपसे बड़ा टेरर है को इंडोर्स कर रहे हैं क्या? आप अपनी सेलिब्रिटी होने का नाजायज कदम उठाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। ये जानता है आपको अभिजीत जी। हम तो सोच रहे थे न्यूजीलैंड में निष्पक्षपात करेंगे। सर तो बीजेपी के दो प्रवक्ता मतलब आपके समर्थन में कोई बात करे, जादी साहब आपके समर्थन में कोई बात ना करे तो वो बीजेपी का प्रवक्ता। अगर किसी ने नेशनलिज्म की बात कर दी तो वो बीजेपी का प्रवक्ता। ठीक है, तो उनको उनकी राय है, अभिव्यक्ति की आजादी है उनकी, आपकी अभी अभिव्यक्ति की आजादी। अभिजीत अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, फिर मैं नगमा के पास आऊंगा। तुरंत पूरी कीजिए अभिजीत अपनी बात। सर लेट हिम कंप्लीट प्लीज। आरएसएस बीजेपी भी देश के खिलाफ आवाज उठाएगा नहीं था तो एक एबीवीपी नहीं, बहुत से छात्र संगठन यहाँ पे होंगे। बिल्कुल छात्र संगठन नागरिक लोग सामने आएंगे और इनकी आवाजें बंद करेंगे। ठीक है, जो देश के खिलाफ भारत माता। लेकिन अभिजीत आपको लगता नहीं कि तरीका गलत है? अभिजीत खिलाफत करने की आजादी सबको है, लेकिन क्या किसी को कानून हाथ में लेना चाहिए? अभिजीत बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आप देश के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, प्लीज। आप बोलते हो कश्मीर की आजादी चाहिए, आप बोलोगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद। नहीं तो क्या उसके खिलाफ कानून आप नहीं नहीं कहा, अगर आप कह रहे हैं बताइए क्या कह रहे हैं? कोई बोलेगा किसकी हिम्मत इस देश में रह के, किसी की हिम्मत आप जानते हैं सर कलाकार है सर, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी भी है। पर्सनल कमेंट मत करिए जदी साहब, एक दायरे से बाहर कमेंट ना करें प्लीज, पर्सनल कमेंट ना करें। नगमा को लाइए प्लीज, नगमा को लाना चाहूंगा। नगमा अभिजीत साहब, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कानून हाथ में लेना चाहिए। कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। ठीक है, आपत्ति है तो क्या बोला जैदी ने, जरा बताइए। नहीं जैदी ने पर्सनल क्या बोला मुझे? नहीं कुछ नहीं, वो क्या जैदी ने पर्सनल कुछ नहीं सर, छोड़िए, मैं सुन नहीं पाया हूँ। नगमा को लाना चाहूंगा बीच में। मैं आ रहा हूं अभिजीत जी आपके पास। छोड़ ही दिया, चलो नगमा जी सवाल यह है कि फिर सेलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए ना? सेलेक्टिविज्म होता है तो बड़ा बुरा लगता है, ये बोलिए आप कि सेलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए और कम से कम देश और सेना पर नहीं। नगमा मेरा सवाल सुन लीजिए, नगमा मेरा सवाल सुन लीजिए। आपके पास पूरी आजादी है कि आप अपनी विचारधारा रखिए। शर्म आनी चाहिए कि मैडम मेरा सवाल सुन लीजिए, बेटी मैडम मेरा सवाल सुन लीजिए। धमकी दी गई और उस धमकी पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और उसके एक साल के पहले वाले ट्विटर पे ध्यान बटाया जा रहा है, क्योंकि ठीक एक साल पहले तो हमारे प्रधानमंत्री भी बिना किसी को बोले हुए पाकिस्तान चले गए थे और हमारी हिंदुस्तान की भी पाकिस्तान की जो नीति है वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। ठीक 2 दिन पहले वो 39 कैदियों को, पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करते हैं और अलगाववादियों को हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे पर उनको सुरक्षा मुहैया किया जाता है। आज की सरकार कांग्रेस के शासन में नहीं था क्या नगमा? उसके बाद नगमा कांग्रेस के शासन में नहीं था क्या? नगमा कांग्रेस के शासन में अलगाववादियों को कोई सुरक्षा नहीं थी क्या? हाथ मिलाई हुई है तो कहां की राष्ट्रवाद? नहीं ठीक है, आप सवाल उठाइए। नगमा मेरा सवाल सुन लीजिए। बहुत समय आपने उनको दिया है, अभी ठीक समय हमें दीजिए कि इस आरएसएस ने जिसने कभी तिरंगा नहीं उठाया, इस बीजेपी ने जिसने कभी तिरंगा नहीं उठाया, पहली बार तिरंगा उठा के चल रहे हैं, वो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं और राष्ट्रवाद का पाठ मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं कि किसके पास कॉपीराइट है? किसी के पास कॉपीराइट नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई थर्ड पार्टी हो, किसी के पास कॉपीराइट नहीं है राष्ट्रवाद का। देश बनाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री ने उसको सराहा है, उसको कहा है कि यह अपमान होगा हमारे देश का,
हमारे देश में जो हरित क्रांति हुई है, हमारे देश में जो गरीबी के समय सारे इंस्टीट्यूशंस बने हैं, सारी गरीबी को हटाया गया। मैम आप दूसरी लाइन पे जा रही हैं, नगमा आप दूसरी लाइन पे जा रही है, मुझे आपकी मजबूरी पता है, लेकिन आप दूसरी लाइन पे जा रही है। मैं बीजेपी और कांग्रेस का गुणगान करवाने नहीं बैठा हूं यहाँ पर ये ध्यान कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया या बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया, वो देश की जनता तय करेगी। मेरा सवाल सुनिए आप। बुलाते हैं लोगों को सर, लेकिन सॉरी मैम, प्रधानमंत्री नगमा जी और शमशान की बातें करते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया। चलिए ठीक है, मतलब करेंगे ये तो किसी ने नहीं कहा कि काम नहीं किया, लेकिन आज हम मुद्दा वो नहीं, आप मुद्दे से भटक जाती नगमा। उस लड़की जो एक शहीद की बेटी है, उसको कहां से भटक रही हो यार, क्या बात आप कर रहे हैं? कांग्रेस पे क्यों जा रही है? हम कांग्रेस के शासन की बात नहीं कर रहे, हम बीजेपी के शासन की बात नहीं कर रहे, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है? किसी ने जो बात पाठ पढ़ा रहे उनको पता भी है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती, कौन इसके खिलाफ? चलिए मैं अभी आप इसका जवाब देना चाहेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है? आजादी चाहते हैं अभिजीत जवाब देना चाहेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है? अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं है, जो लोग गलत करते हैं उन्हें सजा दो ना। दिल्ली पुलिस के अधीन आता है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, तो क्यों नहीं पकड़ा? सुन लीजिए नगमा, आप सुन लीजिए, क्यों नगमा सुन लीजिए, पकड़ा गया? क्यों उन पे सिटिजन चार्जेस लगाए गए? और फिर आप लोग गलत प्रचार कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे? सुभाष चंद्र जी को अब देखिए, आप दूसरी तरफ मत जाइए नगमा, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। नगमा मेरी बात सुनिए, नगमा मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का। अभिव्यक्ति की आजादी की इतनी फायदा मत उठाइए कि आपके ऊपर आपको बोलने से रोकने को मजबूर होना पड़े। प्लीज कर लीजिए, हम चलते हैं। नगमा प्लीज, अभिजीत आप जवाब देना चाहेंगे इसका? एक मिनट नगमा रुकिए आप, अभिजीत जवाब देना चाहेंगे आप इसका? सिर्फ उन्हीं को लगाए रहना है, अभिजीत चीखना चिल्लाना करना है, दर्शकों का क्यों समय बर्बाद? अभिजीत को लाइए, एक मिनट तनेजा जी आ रहा हूं। अभिजीत, ये तो डिबेट के बाद भी बोलते रहेंगे। नहीं, मत चलते हैं आप, नहीं से नगमा जी। अभिव्यक्ति नाम की चीज, आजादी बहुत बड़ा ग्रामेटिकली और कौन सा शास्त्र में होता है, ये सब मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं एक देश का सच्चा नागरिक होने के साथ साथ मैं नगमा जी का साथ देता हूं कि एक शहीद की बेटी के साथ जो हुआ ट्विटर के साथ, वो नहीं होना चाहिए था। मुद्दा लेकिन कहीं और चला गया है। यूनिवर्सिटीज में मुद्दा आ गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अपने देश में कौन से देश में कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी जो टॉपिक है उसके बारे में बात करूं, इतना नॉलेज मेरे में नहीं है। मुझे सिर्फ इतना नॉलेज है कि इस रोहित के साथ क्या हुआ, इसका मतलब ये तो कि आप भारत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। अरे तुम लोग के टुकड़े टुकड़े हम लोग कर देंगे, टुकड़े टुकड़े जो आवाज बोलेगा कि हिंदुस्तान ये बोल रहा हूं और लाइव टीवी पे बोल रहा हूं, जो जुबान से बोलेगा हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं अभिजीत, लेकिन तरीका ये नहीं है, आपकी भावना में समझ रहा हूं, हम देशवासी क्या ये सही तरीका है? टुकड़े कर देंगे, ये किसने कहा? ये उनको पकड़िए ना, कांग्रेस तो खुद कह रही है कि उनको पकड़िए, उन्हें सजा दीजिए। ये किसने कहा? सारे नॉलेज हैं, आपको सारे नॉलेज हैं, लेकिन केंद्र सरकार क्यों पकड़ेंगे? तो आज 1.5 साल हो गए, 1 साल के ऊपर हो गया, क्यों नहीं पकड़ पा रहे ये लोग? एक क्यों गलत प्रचार कर रहे हैं? यहाँ पे काफी लोग हैं सामने, ये केंद्र सरकार का काम है, दिल्ली पुलिस का काम है। इनको बराबर एक भी पकड़ा नहीं गया। सब देख चुके हैं, ये सब पिछले 60 साल से पनपे हैं ये लोग। ये अभी 2-3 साल में हम लोग सब सफाई इनका दिखाया होगा। और जब से दिल्ली की गवर्नमेंट आई है, जब से दिल्ली में नई गवर्नमेंट आई है, तब से ये ज्यादा ही हो रहा है। बहुत प्राइड से रहते हैं वो। चलिए ठीक है, ओके नगमा रुकिए, अभिजीत रुकिए। नरेंद्र तनेजा बार बार सवाल वहीं पर आता है साफ। एक मिनट अभिजीत रुकिए, नरेंद्र तनेजा बार बार सवाल वही आता है कि ठीक है, अभिजीत के विचारों से आप, मैं तो कम से कम उस चीज से नहीं सहमत हूं कि भाई हम टुकड़े कर देंगे या हम एबीवीपी कानून हाथ में ले लेगा। लेकिन अभिजीत मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि किसी को भी देश विरोधी नारे लगाने की इजाजत नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और क्या नरेंद्र तनेजा जी, कम से कम एक आपकी या दूसरी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है और डेमोक्रेसी में विचारधारा अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम हम क्या देश और राष्ट्रवाद या देशभक्ति या सेना के मुद्दे पर तो कम से कम हम एक राय रख लें, उसमें तो हम अपना विचारधारा ना घुसेड़े अपनी। मुझे
मुझे ये गौरव हो सकता है एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी बात ये हो सकती है, लेकिन मुझे बताइए कि इस बात को लेकर जो भी चीज़ें संविधान में लिखी हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे ऊपर है, उसको लेके तो बहस हो ही नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी तो उसमें विश्वास ही नहीं रखती। जो संविधान में लिखा है वही भगवत गीता है, वही बाइबल है, वही कुरान है, हम उसकी पूरी पूजा करते हैं। और जहां तक बात, अगर किसी को उससे तकलीफ होती है, कोई बात होती है, चाहे वो गुरुमेहर है, गुरुमेहर हमारी बेटी है, आप क्या बात कर रहे हैं? उसके साथ कोई, उनके खिलाफ एक शब्द कोई को बोले, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं है। समझने का प्रयास करिए इस बात को। अच्छा, दूसरी बात रही जहां तक कि ठीक है, मुझे मानना है कि अगर आपकी आवाज में, आपके विचार में दम नहीं होती तब आप चीखते चिल्लाते हैं। चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। इमरजेंसी जिस पार्टी ने लगाई इस देश के अंदर, सारी आजादी हिंदुस्तान की जनता से, वो पार्टी देश में अभिव्यक्ति का माहौल है। अच्छा, वो पार्टी आकर के देश में कौन सी इमरजेंसी का माहौल है सर? भारतीय जनता पार्टी का नारा है नोटबंदी और अब जुबानबंदी। डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है हमारे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के राज में। राष्ट्रवाद के नाम पे आप लोगों को डराते हैं, यहाँ पे रह के कहते हैं कि गुरमेहर हमारी बेटी है, वहाँ पे आपके गुंडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे उसे रेप करने की, जान से मारने की धमकी देते हैं, उसे शहर छोड़ने पे मजबूर कर दे रहे हैं। कहाँ थी आपकी दिल्ली पुलिस, कहाँ थी आपकी वीपी, कहाँ थी आपकी आरएसएस, कहाँ थी आपकी बीजेपी? ये साजिश आम आदमी पार्टी की है। गौरव, मुझे ये बहस नहीं करनी है, ये इस तरह की बहस मुझे नहीं करनी है। आप करते रहिए। एक मिनट, एक करके बात करते हैं। आप सब लोग आपस में बात कर लीजिए और डिबेट हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे टॉलरेंस हमें दिख रही है। नगमा, चैतन्य, तनेजा जी, अभिजीत जी, बहुत अच्छी टॉलरेंस हमें दिख रही है। आप दर्शक को गलत समझ रहे हैं सर। दर्शक ऐसी बहस का साथ नहीं देता सर। ठीक है गंभीर बहस सर। दर्शक एक मिनट, नरेंद्र तनेजा मुद्दे पर आते हैं। खाना दर्शकों को मुझे नहीं बैठना। बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि दर्शक 4 लोगों को एक साथ नहीं सुन सकता। मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन नरेंद्र तनेजा, मैंने जो सवाल पूछा उसका आपका आधा आंसर रह गया। आप कंप्लीट करना चाहेंगे या मैं दूसरे के पास जाऊं? करनी है उनको करिए। नहीं, आप चीखना चिल्लाना होगा, मैं कंप्लीट मुझे नहीं। अरे सर, कौन चीख रहा है? आप ही बोल रहे हैं, आपको ही देश सुन रहा है। बोलिए जल्दी। आपके दर्शक का सम्मान करता हूं, आप चीखना चिल्लाना होने दे रहे हैं, अपने दर्शक का अपमान कर रहे हैं, और मैं दर्शक का अपमान हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं। ठीक है सर, कोई नहीं है उसके साथ, कोई नहीं है। ठीक है सर, उसके साथ, लेकिन आप रुकिए, मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा है। आप रुके तो ज्यादा अच्छा है नरेंद्र तनेजा। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इतना ज्यादा चीखा चिल्लाया कि आप उठकर चले जाएं। ये भी कहीं ना कहीं दर्शक का ही अपमान है, इसलिए आप रुकिए प्लीज। एक मिनट, चैतन्य जैदी साहब, जो बात वहां पे मैंने सवाल उठाया था नरेंद्र तनेजा से, मैं चाहता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आप भी इसका जवाब दें। और जवाब ये कि सवाल ये कि क्या सेना पर सियासत होनी चाहिए? आपकी तमाम विचारधाराएं हो सकती हैं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं सर, लेकिन क्या सेना पर आप सियासत करें, सेना पर सवाल उठा दें और सेना पर दो राय रखें? ये कहां से संभव है सर? देखिए, हमारे हिंदुस्तान की सेना पे कभी आज तक सियासत ही नहीं हुई। सेना को सियासत में खींच के कौन लाया? ये देश की आजादी से अब तक का इतिहास है, कभी सेना पे सियासत हुई नहीं। इसीलिए सेना हमारी खून की दलाली क्या थी सर? यकीन किया जाता है, अगर सुन लीजिए, उस पर यकीन किया जाता है, पूरा देश बिलीव करता है। जब लोकल प्रशासन खत्म हो जाता है तब हम मांग करते हैं कि सब सेना को लगाया जाए। तो हम तो अपनी सेना को सल्यूट करते हैं। इक्का दुक्का मामले छोड़ दीजिए, वो तो होते रहते हैं, वो भी इसी मुआशरे के लोग हैं। मसला जब बन जाता है, अभिजीत साहब सामने बैठे हैं, वो कह रहे थे कि मुझे अभी तक इस पूरे पैनल के अंदर एक सज्जन ऐसा नजर नहीं आया। आज टीवी के ऊपर एक आरएसएस के नेता ने कहा कि केरल के चीफ मिनिस्टर का सर काट के लिए आइए, मैं उसे सर, आप एक बात पकड़ के बैठे हुए हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या वामपंथी संगठनों पर यह आरोप नहीं लगता कि वो हिंसा बढ़ाते हैं पश्चिम बंगाल में? क्या आपके कार्यकर्ता पकड़े नहीं जाते हैं? क्या हिरासत में नहीं लिए जाते हैं? मैं तो मुद्दा नहीं उठा रहा हूं कि किसने, आप वहां पे क्या करते हैं। मेरा सवाल जो था, आपने उस पर एक जवाब नहीं दिया। सेना पर सियासत क्यों करते हैं? सेना पर सियासत किसने करी? आप सब लोग करते हैं, मैं कह रहा हूं, सब करते हैं। हम सेना पर सियासत नहीं करते, देश पर सियासत क्यों करते हैं? राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नरेंद्र मोदी बीजेपी ने उठाया, ये बहुत गलत है।
सेना पे सियासत करना गलत है। सेना के बराबर का सेना के मुल्क है एक्शन का पाकिस्तान। राजनीतिक फायदा उसका- उठाना बीजेपी का उसका काम है। involvement किसी है। कांग्रेस पार्टी का भी ये काम नहीं करता। हमारे मुल्क में नहीं है। क्या बात पूरा कर रहे हैं मुल्क सर? सेना पे क्या बात गौरव कर रहे हैं करता सर? है, सेना पे भरोसा करता है, हाँ। सेना को सल्यूट करता है। हाँ। ये बीजेपी है हाँ। जो सेना को राजनीति के अंदर लाती है। अगर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो सेना को कई करना बार था। सर्जिकल स्ट्राइक हुई यूपी। सर, प्लीज अब आप- सरकार एक के मिनट, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश के विपक्ष को प्रधानमंत्री जाके ISIS का एजेंट बता देते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के विपक्ष को कसाब बता देते हैं। देखिए मेरे साथ इस इसमें वक्त कोई बीजेपी डिबेट के लीडर है नहीं, वरना मैं आपकी बात का जवाब लेता। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा था। आपने केरल वाला इंसिडेंट बता दिया। जब मैंने आपसे तस्लीमा नसरीन वाला इंसिडेंट पूछा तब आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं भी कह रहा हूं, वो सही था। हमारा देश तो उनको हमारे नहीं तो- देश का संविधान सर, देश के नागरिकों को देश अधिकार के- देता है बोलने का, उसके हकूक यहाँ हैं। बाहर का नागरिक कोई हमारे देश के आके अभिजीत सहमत है इस बात से आप? उसे हम सपोर्ट नहीं करते। अभिजीत सहमत है इस बात से हम आप? सपोर्ट नहीं करते। अभिजीत आप इस बात से हमारे सहमत देश का हैं? नागरिक एक नागरिक होने के नाते बात कहने का हक देश है। के नागरिक कहने के लिए देश के नागरिकों का तौहीन है कि देश का 100 में से एक आदमी लोग बोल देता है ये देश के नागरिकों का तौहीन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान ये पूरे देश के नागरिकों की तौहीन कर रहे हैं। बोलने दीजिए, नहीं तो फिर वो भी कहेंगे कि बोलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे नागरिकों आप तो मैं तो दंडवत हूं आपके साथ आप जो पूरे देश के हमारे नागरिकों का अपमान हमारे कर रहे हैं। आपके so सामने called- तो पूरा देश ही बेकार है। सर बोलने दीजिए। मैं दंडवत हाँ हूं हाँ आपके जी कर सामने। रहा हूँ। आप प्रणाम जैसे करता हूं सर आप जैसे आपकी लोगों सोच को आप लोगों को ठेका मिला हुआ है कि भारत मुर्दाबाद, इंडिया जिंदा, किसी ने नहीं कहा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद करने का आप लोगों ने ठेका लिया हुआ है। तो हमारे देश के नागरिक होने का ठेका लिया हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक एक करके बात करते ना। किस तरीके चैतन्य एक एक करके बात करते हैं। चैतन्य आ रहा हूं आपके पास। चैतन्य आ रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जो ISIS की मुखबरी करते हैं पकड़े गए, वो RSS के क्यों थे? आप जवाब देना। शर्म करनी चाहिए। RSS नहीं है, सर वो RSS से नहीं है। RSS बीजेपी से आप हमारे प्रधानमंत्री अगर गए थे, अब उनको बोलने नहीं दीजिए हाथ चैतन्य। मिलाने, मुझे बार-बार कहना आपके अच्छा नहीं लगता ये। प्रधानमंत्री को तो सिक्योरिटी वाले साइड में हटा देते हैं। अभिजीत कंप्लीट कीजिए। अरे बड़े दिनों बाद हमारे देश में एक प्रधानमंत्री आया है जो बात करता पहले है, प्रधानमंत्री जो नहीं थे। जिसके साथ हाथ भी अरे मिलाने अजीब में अजीब बात बड़े कर रहे बड़े थे। दुनिया के सर तो लीडर ठीक है, लोग उनकी अपने अभिव्यक्ति की सम्मान आजादी नहीं है क्या? आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। फिर आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच मारी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो इतना इंटॉलरेंट क्यों रहे हैं जैदी साहब आप? कोई ना आजादी हर आदमी को नहीं बीच है। में टोक रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बोलने को दीजिए संसद में धमकी सर, देते सर हैं। बोलने कोई दीजिए निंदा भी नहीं करता है। सर। तो फिर आप उस बात को लेकर जाइए ना, आवाज उठाइए, लेकिन आप आजादी किसी को नहीं है। बोलने मत दीजिए। ये सही नहीं। आपने 10 बार ये उदाहरण दिया है। आप लगातार एक ही उदाहरण लेके बैठे रहेंगे क्या डिबेट में? अभिजीत अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आ रहा हूं चैतन्य और नगमा आपके पास। अभिजीत जल्दी कंप्लीट कीजिए। नहीं, मेरे को ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिकली, इनके साथ मैं नहीं कर सकता। मैं एक ही चीज बार बार कहूंगा, जो देश के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी जबान आगे समझ जाइए बंद कर दी जाएगी। नगमा ठीक है, नगमा कोई बोले ठीक है, मैं ये हो सकता है इनका तरीका सही ना हो, लेकिन नगमा देश पे तो आवाज किसी को नहीं उठानी चाहिए। देश के खिलाफ तो किसी को आवाज नहीं उठानी चाहिए। नगमा तो कौन इसकी मुखालफत कर रहा है? हम सब इस बात से सहमत हैं। हम सब इस बात के लिए है कि देश के खिलाफ किसी तो फिर ने आप बात उनके नहीं करनी समर्थन में चाहिए। क्यों खड़े देश दिखते हैं के नगमा, जो मुखालिफत देश में विरोधी किसी नारे ने- लगाते किसी हैं? ने बात नहीं करनी चाहिए। वो लोगों ने नारे लगाए, जिन्होंने गलत नारे लगाए उनको सजा दीजिए, उनको पकड़िए। क्यों नहीं पकड़ रहे? ये तो दिल्ली पुलिस के अधीन है, क्यों नहीं पकड़े? और इस लड़की को शर्म की बात है कि एक जो शहीद की बेटी है उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको एबीवीपी के किसी लड़के ने ऐसी धमकी दी है, वो धमकी की तहकीकात होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने उसकी तहकीकात करनी चाहिए। उस पे अभिव्यक्ति वो FIR दर्ज हो गई है। एक शहीद की बेटी को तकलीफ पहुंचाया जा रहा है, उनके परिवार को आहत पहुंचाया जा रहा है और उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जा रही है। अरे मुद्दा तो ये है कि उस लड़की को इतनी तकलीफ हो रही है, उसके परिजनों को इतनी अच्छा, पीड़ा मैं हो आपसे रही एक है। बड़ा कड़वा ये ऐसे सवाल लोग पूछना हैं चाहता हूं जिन्होंने नगमा। देश के नगमा, मैं लिए आपसे एक अपनी बड़ा जान कड़वा दी है, सवाल पूछना देश के चाहता हूं। लिए हो सकता है बहुत बलिदान सारे दिया लोगों को ना भी है। सही लगे ये बात। उनके ऊपर नगमा मैं आपसे बड़ा कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। नगमा मेरी बात सुनिए। नगमा वो शहीद की बेटी है और इसका हम सम्मान करते हैं। उनके पिता देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, इसका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है, क्या ये इस बात की गारंटी है नगमा वो शहीद की बेटी है, उसका हम सम्मान करते हैं? नगमा आप सुन तो लीजिए सवाल। अपना क्रेडिट लेता है, ये गलत बातें करता है। आप हमेशा क्यों टोकते हैं मुझे? आप क्यों नहीं टोकते अभिजीत को? आप क्यों नहीं बोलने देते मेरी बात को?
अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है? आप मुझे उसकी परिभाषा समझाएंगे? मेरे पास आर्टिकल 19(1) भी है और आर्टिकल 19(2) भी है, और यही अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान में लिखा गया है। ये गुंडागिरी कर रहे हैं, किसी को एक लड़की को माफी चाहूंगा आपको, मैं बात बोल रहा हूँ। अभी जीत ने आपके शो पे बात बोली पकड़ रही है जिसने उसको कि हर धमकी दिया। देश के नागरिक को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। मैंने तो समर्थन नहीं किया इसका, बात है। मैंने भी समर्थन नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बनाया गया है, बिल्कुल नहीं है, बनाया गया है, बिल्कुल नहीं है। उस लड़की ने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में, लेकिन आप क्यों नहीं उसमें बात करते हैं कि 39 प्रिजनर्स को 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने रिलीज किया, उन्हें आजाद किया। नगमा, आप दूसरे मुद्दे पे क्यों चली जाती हैं? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मुद्दा वो जरूरी सदियों है। से होता चला आ रहा है, इस मुद्दे का डायरेक्ट इससे वो ताल्लुक सदियों है। से होता चला आ रहा है। वो क्योंकि आज पहली बार नहीं हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी से ये नहीं हुआ था कभी? कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया था। चेतन, क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने मछुआरों को नहीं छोड़ा था? पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा था, नहीं बता दीजिए। नहीं, मुद्दा वो तो मान ही नहीं रही, इस बात को कि अलग मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल, तो वो मान ही नहीं रही कि अलग मुद्दा है। मैं तो ये पूरी तरह वो से क्योंकि आपसे कांग्रेस कहूंगी। पार्टी की पूरा रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठ गई। नगमा, मैंने आपको ये अलग सेलिब्रिटी मुद्दा होने के कैसे नाते हुआ? बुलाया है। ये अलग मुद्दा कैसे हुआ? ये तिरंगा का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये तिरंगा का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? आप समझ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा रख रहे होंगे। लेकिन नगमा, अब आप सुन लीजिए। नगमा, मेरा सवाल सुन लीजिए। बीच में क्यों पड़ रहे हैं? नगमा, मेरा भाजपा का एक लीडर ये क्यों कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम से उस लड़की को कंपेयर किया जा रहा है? उसका समर्थन कौन कर रहा है? नगमा जी, उसका समर्थन कौन कर रहा है? मेरा सवाल सुन लीजिए। आपकी आवाज अब नहीं आ रही है ऑन एयर। नगमा, उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा। नगमा, किसी ने समर्थन नहीं किया उसका। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। उनके पिता की सच्चाई की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता है, इसे सुनाया नहीं जाता। यही नगमा, बात होती है। गजब आप आज। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, मैं कहूंगा कि आपकी आवाज म्यूट कर रहा हूं, तो आपको सच्चाई की आवाज को मैंने दबा दिया। नगमा, मेरा सवाल सुनेंगे? मैं जैदी साहब के पास जाऊं? ठीक है, ओके। चेतन, मैं आपके पास आऊंगा। ओके नगमा, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आप जो भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी जो चाहे आप कह सकती हैं। चेतन ने, उनके पिता की शहादत को हम सब सलाम करते हैं। गुरमेहर के पिता की शहादत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और हम सब गुरमेहर के साथ भी हैं उसमें। लेकिन चेतन, क्या ये इस बात की गारंटी है कि वो किसी भी चीज को पर सवाल खड़ा कर दें? किसी पर चीज पर सवाल खड़ा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, वॉर डिड। उन्होंने पाकिस्तान को एक हिसाब से क्लीन चिट दे दी। क्या ये सही है? नहीं, मैं ये तो कहीं से भी नहीं मानता कि जो उन्होंने कहा वो जो संविधान और कानून का तय किया हुआ दायरा है अभिव्यक्ति की आजादी का, उसका उल्लंघन है। वो मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान के मुद्दे पे पूछ रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान के मुद्दे की क्या बात थी? पाकिस्तान डिड नॉट किल माय डैड, वॉर डिड। वो उनकी अपनी ओपिनियन, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। बिल्कुल है। फिर भी आप उनके समर्थन में? हम उनके सपोर्ट में क्यों है भाई? हम इस बात का विरोध करते हैं कि भाई हर जैसे इनको बीजेपी वालों को अभिव्यक्ति की आजादी है, बाकी पूरे देश की जनता नहीं, सबको है, आजादी है। सबको है। ये सबको अपना देश लेकिन आपने खुद कहा कि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपने कहा ना, आपने कहा आर्टिकल 19(2) संविधान का ये कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। सेट किया है। अब वो जो भी है वो दिल्ली पुलिस और बीजेपी सोवर्निटी ऑफ नेशन है उसमें कि नहीं है? क्या है? सोवर्निटी ऑफ नेशन है कि नहीं? राष्ट्र की संप्रभुता है कि नहीं? उसके खिलाफ आप अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस हर स्टेटमेंट की जो देशद्रोह की तरफ वो दिखाता हो उसके खिलाफ है, उसकी निंदा करती है। तो आप इसकी निंदा करते हैं? आप इसकी निंदा करते हैं कि तारिक फतेह को नहीं बोलने दिया गया? बिल्कुल, जो उनको बोलने, उनको उनके पास भी आजादी है बोलने चाहिए था। लेकिन वो हमारे देश में हमारे कानून अभी का यूथ सीधा नहीं, हमारा सिर्फ ये कहना है, किसी पे कोई रोक टोक नहीं है। बस कानून और संविधान के दायरे में रहकर सलमान खुर्शीद, किसी को हक नहीं है कुछ बोलने का। सलमान खुर्शीद, पुलिस एक्शन ले, सरकार एक्शन ले, क्यों नहीं लेती एक्शन सरकार? ले एक्शन सरकार। किसने क्या बोला? सलमान रश्दी 5-6 दिन पहले एबीवीपी के गुंडों ने लोगों को, बच्चों को बुरी तरीके से पीटा। आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी वहां पे? न्यूज स्पेक्टेटर थी, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? उनको पता नहीं किसने पीटा है? सर, आपकी बातों में कंट्राडिक्शन है। 7-8 दिन होने वाले हैं। आवाज तेज नहीं करते। हम ऐसे गुंडों की पूजा करते हैं। आपकी बातों में कंट्राडिक्शन। हम ऐसे गुंडों की पूजा करते हैं जो देश के खिलाफ नारे लगाने वालों को सही मरम्मत करते हैं। जिम्मेदारी है देश की। नहीं अभिजीत, लेकिन कानून जो हाथ में ले उसको आप कैसे कह सकते हैं कि आप मरम्मत करते हैं? हम ऐसे गुंडों की निंदा करता हूं इस बात की जो आप कह रहे हैं यहाँ पे। हमें नाज है ऐसे गुंडों। लेकिन अभी तक ये भी प्रूव नहीं हुआ कि मैं वही बात लेके जा रहा था। अभिजीत, एक मिनट रुकिए, मैं चैतन्य आपके पास वही बात लेके जा रहा था। जैदी जी आपसे पूछूंगा। जैदी साहब, अब एबीवीपी के लोग गुंडा हैं, लेकिन आईसा के लोग गुंडा नहीं है, एआईएसएफ के लोग गुंडा नहीं है। मारपीट तो दोनों तरफ से हो रही थी, उनको गुंडा। फिर आप अगर एबीवीपी को गुंडा कह रहे तो उनको भी गुंडा कहिए।
मैं किसी को क्या अधिकार है कि आप किसी को पर सर्टिफिकेट दे दें कि ये गुंडा है और ये देशभक्त है? सुन लीजिए, मैं राजनीतिक हिंसा की मजम्मत करता हूं, चाहे वो इधर से हो या इधर से हो। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कड़े शब्दों में हम करते हैं, उसका प्रोत्साहन नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, उस बच्ची ने कोई ऐसी गलत बात नहीं, उसकी 26-27 स्लाइड हैं, वो उठा के पढ़ी है। वो शांति प्रोसेस की बात कर रही है। अगर वो पाकिस्तान से शांति की बात करती तो देशद्रोही, और पाकिस्तान का एक नागरिक आके यहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर उंगली किसी ने उसको देशद्रोही नहीं कहा। कौन सा राष्ट्रवाद? नीदर मी नॉर यू, किसी ने उसको देशभक्त पाकिस्तान के नागरिक को हम उसे फतेह साहब को गले लगाएंगे क्योंकि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली देता है, तो वो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारी बच्ची, किसी को ये अधिकार नहीं। अगर पाकिस्तान से शांति प्रोसेस की बात करती है तो उसे हम बलात्कार की धमकी देंगे। सर, कौन सा राष्ट्रवाद है? कौन उसका समर्थन कर रहा है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? कौन उसका समर्थन कर रहा है जादी साहब? मुझे बताइए, बुरहान वानी को मुआवजा क्यों दिया इन्होंने? पाकिस्तानी बुरहान वानी को मुआवजा क्यों दिया? बहुत बड़े राष्ट्रवादी सेना के जवानों आतंकवादी कह के उसे मारते हैं, उसके भाई को भी मारते हैं, और मोदी जी उसे मुआवजा देते हैं, क्यों? दावत खाते हैं। महबूबा मुफ्ती को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी से पहले कहते थे लाल आंखें दिखाएंगे, उसके उनके गोद में जाके बैठते हैं, वो भारत माता हो जाती है। कश्मीर से हमारा देश बढ़ता जा रहा है। इनका मसला है। सर, तो इसका मतलब ये निकालें सर, इसका मतलब ये निकालें सर, चंबल के लोग जब कभी डकैती डालने कहीं जाते थे ना, तो वो कहते थे, वो एक देवी की जय बोल के जाते थे, जय भवानी। आज का मामला ये हो गया है, भारत माता की जय बोलो और देश की जनता को लूटो, देश के किसानों को लूटो, देश के मजदूरों को लूटो, देश के मजदूर उद्योग वालों को लूटो। सब लोग परेशान है सर, सब लोग परेशान हैं इन लोगों से। हो गया लोगों से, सब लोग ऑनलाइन ये धमकी देते हैं। इनका मिस्टर जैदी कब से परेशान है? मिस्टर जैदी कब से परेशान है बताइए? मिस्टर जैदी कब से परेशान है बताइए? ये देश का कब से परेशान है? ऑनलाइन खड़े होकर कब से परेशान है जैदी साहब? काटो आप मेरे ये देश के लोग कब से परेशान है बताइए? किसान लोग नेशनल कब से परेशान है? नेशनल चैनल पे आप धमकी दे रहे हैं कि आप इनकी जुबान कब से परेशान है देश के किसान और गरीब लोग? मैं ऐसे गुंडागर्दी को समर्थन करता हूँ। ये हिंदुस्तान बिल्कुल करता हूं सर। ये गुंडा देशभक्त है, ये देशभक्त गुंडे हैं और देशद्रोही गुंडों के देशभक्त गुंडे। हिंदुस्तान की आजादी में आपका क्या योगदान है? आपके संगठन देशभक्त योगदान है और देशद्रोही गुंडे, एक देशद्रोही गुंडे के साथ एक देशभक्त गुंडा ही सब कुछ संभालेगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मैंने दिया, मेरा खून है। तो मतलब आजादी आप ही को है सर, फिर सब बोलने की कोई कुछ ना बोले। हिंदुस्तान के खिलाफ नारा भी आप दे रहे, बताइए ना। की मुखबरी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ नारा भी तो आप ही दे रहे हो। आज कम्युनिस्ट आप ही तो दे रहे हो। ये नहीं चलेगा देश के अंदर। मैं बहुत ही कट्टर हिंदुस्तानी हूँ, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कट्टर देशवासी, कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। छोड़ा गया था विवाद नहीं की खत्म हो गया, आपके खतरे में नहीं है। आवाज बंद कर दी जाती है हमारी बोलने की। मैडम, आपकी आवाज सबसे खुली हुई है, आप नहीं बोल रही थी और अब आपकी आवाज खुली हुई है तो आप आरोप लगा रही, आवाज बंद कर दी जाती है। कितने सालों से हुआ बताइए? 60 साल से किसान बुढ़ा हो गया तब जाके जी बिल्कुल सुनाई दे रही है मैम, और तमाम लोगों को सुनाई दे रही है, उस वक्त आपको देख रहे हैं। किसान गरीब हो गया। भाई, किसानों को नोटबंदी करके जो अत्याचार मोदी सरकार ने, सर आप नोटबंदी पे मत जाइए, सर नोटबंदी पे मत जाइए, इसलिए मत जाइए क्योंकि नोटबंदी वाले महीने की वो तो जीडीपी के आंकड़ों ने साबित कर दिया ना। आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा सर। चुनाव क्या बोलेगा? हाँ ठीक है, ये भी मान लेते हैं। चुनाव ये भी आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात मानता हूँ, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। चुनाव तय कर देंगे कि नोटबंदी पर हारने दो, चुनाव जनता किसके साथ है, किसी को भी हारने दो, लेकिन देश के खिलाफ नारे पे कोई चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा यहां पर नगमा आपसे। नगमा, तो क्या क्योंकि हम सरकार के खिलाफ हैं और सरकार क्योंकि राष्ट्रवाद का समर्थन करती है या देश के प्रति, सेना के प्रति जो लोग खड़े उनका समर्थन करती है, इसलिए हम किसी का भी विरोध कर दें? पॉलिटिक्स करनी है क्योंकि हमको इस देश में 30 सेकंड है आपके पास। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स किया है बीजेपी के एक लीडर ने, जब ये कहा है
कि ये जो शहीद की बेटी है वो दाऊद इब्राहिम की तुलना उससे की है, उसका एनालॉजी दी है, तब उसने पॉलिटिक्स किया है। पॉलिटिक्स किया है किरण रिजिजू जी ने, जो इसके बीच में आके ये कहा है कि इस लड़की का दिमाग किसी ने पॉइजन किया है। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है, खास करके क्योंकि वो एक शहीद की बेटी है, उसका मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, न कि उसको गलत बोलना चाहिए। आपने मेरा अभी तक जवाब नहीं दिया कि परसों के दिन प्रधानमंत्री ने 39 लोगों को अरेस्ट किया हुआ, पाकिस्तानी लोगों को आजाद किया, उसका कोई प्रमाण है? उसका कोई मैडम वो मछुआरे थे और मछुआरों को दोनों देश एक दूसरे तरफ से आजाद करते रहते हैं। प्लीज अब आप इस बारे में पढ़ लीजिएगा, तब इस बारे में आगे बढ़े जाते हैं। राष्ट्रवाद, चलिए बहुत शुक्रिया। आपने तो एक चीज पकड़ ली, उसको आप छोड़ने को तैयार नहीं। ठीक है, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं इसका सम्मान करता हूं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, लेकिन अब एक वक्त आ चुका है कि हम इस हंगामे से आगे बढ़ें। और राष्ट्रवाद तेरा या मेरा, ये सबकी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन देश के नाम पर सबकी डेफिनेशन अलग नहीं होनी चाहिए। बस इतनी इंतजार है। बाकी बिग स्टोरी आज बस इतना ही। #BSBD में आप अपना फीडबैक देते रहिए। नमस्कार।